103 फॉर 4। पांचवी गेंद ओवर की। ऋषभ पंत अंपायर से कुछ तो सही करवा रहे हैं अपनी अपर में। आई थिंक अपर नहीं पहन रखी है, टी शर्ट है, और अपर पहनेंगे भी क्यों। गुवाहाटी में इतनी सर्दी होती ही नहीं है कि अपर पहनने की जरूरत पड़े। एक और फ्लाइट डिलीवरी, जडेजा ने गेंद को कवर्ड्स की तरफ खेला, कोई भी रन नहीं। संगीता कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। नो मर्सी है, डिजिटल बॉय है, राज योगेश, हरमन सिंह, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी गेंद ओवर की। हार्मर काउंटी स्टंप से इस बार स्वीप शॉट लगाया रविंद्र जडेजा ने। पीछे खिलाड़ी मौजूद है या नहीं? मौजूद जरूर, लेकिन गेंद उनसे दूर। और जब तक वो गेंद तक पहुंचे, थ्रो करें बॉल को काइल वेरिन की तरफ, तब तक 2 रन कंप्लीट कर लिए जडेजा और पंत ने। इस सेशन में क्या होगा उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। देखिए, इस सेशन को भारतीय टीम को अपने पक्ष में लाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ से बहुत दूर निकल जाएगा। 105 पर 4 टीम इंडिया 37 ओवरों के बाद 3 रन इस ओवर से आए। आयुषना जी का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिजिटल बॉय एम, अमित झवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय टीम को फॉलो ऑन बचाने के लिए 187 रन बनाने हैं, ऐसा हमें एक दर्शक के द्वारा बताया गया था, और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई होगी। पप्पू जसवीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। गुवाहाटी के मैदान पर पहली बार हमें टेस्ट क्रिकेट देखने को मिल रहा है। ऋषभ पंत स्ट्राइक पर रहेंगे। मार्को यानसन गेंदबाजी जारी रखेंगे। एक एंड से मार्को यानसन, एक एंड से साइमन हार्मर। मार्को यानसन ने अब तक 10 ओवर की गेंदबाजी की है, 3 मेडन, 23 रन, 1 विकेट। 105 पर 4 टीम इंडिया। 37 ओवरों का खेल समाप्त। 7 पर बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। मार्को यानसन ओवर द विकेट से गेंद करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है मार्को यानसन, लंबे कद के, चौड़े तो नहीं कह सकता हूं, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अंपायर की दाईं ओर से पहली गेंद, पटकी हुई गेंद, ऋषभ पंत ने डक किया, सीधे गेंद खिलाड़ी के हाथ में, विकेट कीपर के हाथ में। क्रिश बोरा है, नूब केमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव सिंह का बहुत बहुत स्वागत है। बब्बू जसवीर, कुलदीप, डिजिटल बॉय, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 105 पर 4 टीम इंडिया। ओवर की अगली गेंद, मार्को यानसन की गेंद का सामना करेंगे ऋषभ पंत। कप्तान ने आते ही अपनी पारी की दूसरी गेंद पर एक मैक्सिमम लगाया था, और ऋषभ पंत अगर विकेट पर हैं तो एंटरटेनमेंट की आपको कोई कमी देखने को मिलेगी नहीं, चाहे स्टंप्स के पीछे रहे चाहे स्टंप्स के आगे। शॉर्ट लेग पर एक खिलाड़ी आ चुका है, मार्को यानसन ओवर द विकेट से, और ये गेंद शायद बल्ले पर लगी है। अपील जोरदार हुई है, अंपायर ने उंगली भी खड़ी की है, और ऋषभ पंत, उन्होंने क्या रिव्यू लिया है, बिल्कुल रिव्यू लिया है ऋषभ पंत ने। बातचीत भी नहीं की रविंद्र जडेजा से। मार्को यानसन की इस गेंद को आगे निकल कर मारना चाहा ऋषभ पंत ने। क्या गेंद बल्ले पर लगकर गई है विकेट कीपर की तरफ। अंपायर को तो ऐसा लगा कि गेंद बैट पर लगी है। जैसे ही गेंद काइल वेरिन के हाथ में पहुंची, सेलिब्रेशन शुरू किया टीम दक्षिण अफ्रीका ने, और टीम दक्षिण अफ्रीका के सेलिब्रेशन को देखकर अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी की। देखना पड़ेगा कि क्या बचेंगे ऋषभ पंत या नहीं। देखिए, कॉट बिहाइंड होता है तो पता लग जाता है बल्लेबाज को, लेकिन ये रिव्यू जो लिया है टीम इंडिया ने, वो रिव्यू गवाएगी टीम इंडिया, और गवाएगी एक विकेट। फॉलो ऑन से बचने की जो कोशिशें हैं वो अब और ताकत और हिम्मत के साथ करनी पड़ेंगी, क्योंकि कप्तान जो मजबूती प्रदान कर सकते थे वो मजबूती वो प्रदान कर नहीं पाए अपनी टीम को। विकेट गवाया उन्होंने अपना। 10.2 ओवर के बाद 23 रन, 2 विकेट्स, ये है मार्को यानसन के फिगर्स। बैक टू बैक विकेट्स मार्को यानसन के लिए, पहले ध्रुव जुरैल और अब कप्तान ऋषभ पंत। भारतीय टीम